हेलो दोस्तों, आप मोनालिसा की पेंटिंग को तो पहचानते ही होंगे और इस पेंटिंग की खास बात यह है कि ये वर्ल्ड की सबसे फेमस और महंगी पेंटिंग में से एक है, जिसकी वैल्यू करीब 5000 करोड़ है और इस पेंटिंग को लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था। लियोनार्डो एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट थे, बट इसके अलावा वो एक साइंटिस्ट, इंजीनियर, मैथमेटिशियन, राइटर थे। इस वीडियो में आप ऐसे 6 प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जो आपको लियोनार्डो की तरह मल्टीपल स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्फुमाटो, यानी हमें कभी भी किसी बात को तुरंत जज नहीं करना चाहिए और ना ही इमिडिएटली किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ के कई अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी बात के कंक्लूज़न पर नहीं जाना चाहिए। हमें हर सिचुएशन को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करनी चाहिए और तब जाकर हम उसे सही तरीके से जज कर पाएंगे। आपको हमेशा किसी नई चीज़ को देखकर उसके बारे में सवाल करना और उसका जवाब ढूंढने की इच्छा डेवलप करनी चाहिए। यह आपके सोचने की पावर और इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी। यह प्रिंसिपल हमें यह सिखाता है कि आप अपने अंदर हमेशा जानने की इच्छा को जगाए रखें। जानने की इच्छा हमारे मन में सवाल पैदा करती है, जिसका जवाब ढूंढने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये हमारे ब्रेन को शार्प बनाता है। हम डिटेल से नोटिस करना सीखते हैं। कहते हैं नेचर हमें जितना सिखा सकती है उतना कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए लियोनार्डो नेचर में मौजूद हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखा करते थे। नेक्स्ट, डिमोन्स्ट्रेजियोने, यानी किसी भी बात या थ्योरी को यूं ही नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि उसे टेस्ट करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो कोशिश करें खुद एक्सपीरियंस करने की, क्योंकि एक्सपीरियंस से ज़्यादा आपको कुछ नहीं सिखा सकता। इसलिए गलती करने से डरे नहीं और हर फेलियर को सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहे कितना भी किसी को स्विमिंग के बारे में बताएं, समझाएं, बट जब तक वो इंसान खुद पानी में जाकर एक्सपीरियंस नहीं कर लेता, तब तक वह स्विमिंग नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट, सेंसाजियोने। इस प्रिंसिपल का मतलब है हमें हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हर चीज़ को गौर से डिटेल में देखना चाहिए। अगर आप कुछ खा रहे हो तो उसे सिर्फ पेट भरने के लिए ना खाओ, बल्कि उसके टेस्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। अगर कोई म्यूज़िक सुन रहे हो तो उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करो। सांस ले रहे हो तो कोशिश करो आसपास के स्मेल को आइडेंटिफाई करने की। और अगर आप कुछ देख रहे हो तो कोशिश करो उसे डिटेल में देखने की। और अगर कुछ टच कर रहे हो तो कोशिश करो उसे फील करने की। ये हमारे ब्रेन पावर और लर्निंग स्किल्स को बढ़ाता है। ये हमारा फोकस बढ़ाकर हमें जीनियस बनाता है। नेक्स्ट है आर्ट एंड सियांजा, यानी आर्ट और साइंस के बीच, लॉजिक और इमेजिनेशन के बीच बैलेंस डेवलप करना। लियोनार्डो कहते थे, स्टडी द साइंस ऑफ आर्ट एंड स्टडी द आर्ट ऑफ साइंस, यानी आर्ट के पीछे के साइंस को समझो और साइंस के पीछे के आर्ट को देखो। आप अपने माइंड के कैपेसिटी को सीमित ना करें। लॉजिक और क्रिएटिविटी दोनों को इम्पोर्टेंस दें। हमें से ज़्यादातर लोग या तो लेफ़्ट या राइट ब्रेन का यूज़ करते हैं, और सच कहें तो हम अपने ब्रेन का बहुत कम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप एक जीनियस बनना चाहते हैं तो आपको अपने ब्रेन के दोनों साइड्स यूज़ करना होगा। नेक्स्ट, कॉर्पोरेलिटी, यानी बॉडी और माइंड की देखभाल। बॉडी और माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए कोशिश करें हेल्थी खाना खाने की, एक अच्छी नींद लेने की और एक्सरसाइज करने की, क्योंकि हम जितना ज़्यादा फिजिकली फिट और स्ट्रांग होंगे उतना ही मेंटली स्ट्रांग बन पाएंगे, जो हमारे फोकस और क्रिएटिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये सारे प्रिंसिपल्स मैंने आपको हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो डा विंची बुक से बताई है, जिसके ऑथर माइकल जेल्ब हैं। लियोनार्डो इटालियन थे, इसलिए ऑथर ने इन प्रिंसिपल्स को उन्हीं की लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कर यह भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। टिल देन, कीप हसलिंग एंड कीप ग्रोइंग।